हैं उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपी पर परीक्षा हो या फिर आपका यूपी में कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल से काफ़ी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है, ऊपर देखिएगा। यहाँ पर हमने वन लिख दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ये ज़रूरी है। सोनभद्र का मुख्यालय है, सोनभद्र का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर 1 सोनभद्र, बी रावतगंज, सी उरई, डी झांसी। आप अकॉर्डिंग क्या होगा आप सोचिएगा। सोनभद्र, रावतगंज, उरई, झांसी। इसमें आपका सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी रावतगंज बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा बहुत सारे जिलों में है कि जो जिला है वह उसका मुख्यालय भी है, लेकिन क्या होता है कुछ जिले हैं उनका मुख्यालय दूसरा है। सोनभद्र का है, सोनभद्र का मुख्यालय सोनभद्र नहीं है, रावतगंज है। आपके लिए क्वेश्चन है उरई कहाँ का मुख्यालय है? अगर पता तो हमें आप बताइएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर। यूपी नाम से राज्य गठन कब हुआ? यूपी नाम से राज्य गठन कब हुआ? क्योंकि उत्तर प्रदेश नाम जो आज आप देखते हैं ये नहीं था, पहले कुछ और हुआ करता था। ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950, सी है 30 फरवरी 1945, डी है आपका 26 फरवरी 1941। आखिर वो तिथि कौन सी है जब उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश हो जाता है? याद रखेंगे 24 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950, ये आपका बिल्कुल सही है। इस तिथि को ही उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश नाम से इसका गठन होता है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, यूपी का राज्य पशु कौन सा है? यूपी का राज्य पशु कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दलदली हिरण, बी हिरण, सी गैंडा, डी आपका शेर है। आपका अकॉर्डिंग का सही होगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, दलदली हिरण, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दलदली हिरण का ही एक और नाम क्या होता है? बारहसिंगा। दलदली हिरण से एक बार क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू में आया हुआ है, याद रखेंगे। दलदली हिरण का एक नाम क्या है? बारहसिंगा है। बारहसिंगा का क्या है? दलदली हिरण क्या है? यूपी का राज्य पशु है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी थी, 1858 में यूपी की राजधानी क्या थी? ऑप्शन नंबर ए प्रयागराज, बी लखनऊ, सी आगरा, डी श्रावस्ती। याद रखेंगे 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा हुआ करती थी। 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी प्रयागराज हुआ करती थी, आगरा नहीं होती थी। आगरा तो फिर बाद में बनती है, लेकिन पहले इसका नाम प्रयागराज बेवकी नहीं था, क्योंकि हम सभी जानते हैं प्रयागराज तो भी नाम इसका रखा गया है, और पहले इसका नाम इलाहाबाद हुआ करता था। तो ये चीज़ है, तो 1858 में आपका प्रयागराज है, ठीक है। अगर हम बात करें आगरा, तो 1836 में आपकी राजधानी उत्तर प्रदेश की आगरा थी। 1836 में आगरा थी और 1858 में आपकी प्रयागराज थी। अगर हम बताएं लखनऊ, तो 1920 में जो है कि लखनऊ आंशिक बनती है, ठीक। 1920 में लखनऊ आंशिक बनती है। इसके पश्चात 1935 से, ठीक है, ये हो जाएगा आंशिक, लेकिन 1935 से क्या होता है, ये पूर्णतः उत्तर प्रदेश की राजधानी बन जाती है। ये चीज एकदम बिल्कुल क्लियर है, आप नोट कर सकते हैं। प्रयागराज कब बनती है? 1858 में प्रयागराज होती है। अगर हम बात करें आगरा, तो 1836 में आगरा होती है। श्रावस्ती कभी नहीं रही, ठीक है, श्रावस्ती कभी नहीं रही। और 1920 में लखनऊ आंशिक होती है, लेकिन 1935 जब होता है लखनऊ पूर्णतः बन जाती है क्या? उत्तर प्रदेश की राजधानी। ये रही आपकी डिटेल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम बात करें, राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 15 सितंबर 2005, बी 16 सितंबर 2006, डी और सी है आपका 15 अगस्त 2001, डी है आपका 14 सितंबर 2005। याद रखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर डी 14 सितंबर सन 2005 बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ये रही आपकी उत्तर प्रदेश जाने हुए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन श्रृंखला। उम्मीद है आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पता रहे होंगे। नहीं पता है तो एक बार आप फिर से तैयारी करिएगा। यूपी स्पेशल की सीरीज हमने चला रखी है, 4 एपिसोड हुए हैं।
वहाँ पर हमने बहुत विस्तार से मैप के साथ उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे समझाया है। वो पेज आप जरूर सर्च करिएगा और वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से। बाकायदा हमने बहुत अच्छे से नोट्स के तरीके से हमने वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, बहुत अच्छे से हमने उसको बताया भी है। थैंक यू। आगे हम देखते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन संविधान से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा, देख दीजिएगा आपको कितने पता है और आपको कितने नहीं पता है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 है, क्योंकि 5 क्वेश्चन हमने आपको पहले, फिर आपको 5 करंट दिए। और आज हम देखते हैं जो है कि संविधान से जुड़े हुए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी क्या होता है, कौन होता है? ए महान्यायवादी, बी अटॉर्नी जनरल, सी राष्ट्रपति, डी आपका CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, महान्यायवादी, बी अटॉर्नी जनरल, सी राष्ट्रपति, डी आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसको हम सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी कहते हैं, CJI। वर्तमान में कौन है, किस नंबर का है, ये बताइए अगर आपको पता है तो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महान्यायवादी। निम्न में से क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता है? आपके लिए क्वेश्चन है। और हाँ, ये PYQ है, हो सकता है बार फिर से आए या ऐसा ही क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। इनमें से क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता है? लोकसभा, बी विधानमंडल, सी जाति संघ, डी है परिवार संघ। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी जाति संघ इसका बिल्कुल, इसमें आपका विधानमंडल ये बिल्कुल सही होगा। और इसी को हम नागरिक समाज के रूप में नहीं मानते हैं। इसके अलावा परिवार वंश, जाति संघ, लोकसभा को हम नागरिक समाज के रूप में मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विधानमंडल ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ऑप्शन नंबर ए 50, बी 62, सी 65, डी है 67। इसमें आपका सही क्या होगा? इसमें हो जाएगा 65। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है 65। और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, भारत की सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत की सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? आपके लिए क्वेश्चन है। ए फातिमा बीबी, बी लीला सेठ, और सी है आपका सुनंदा भाटी, डी है आपका दीपा खरे। याद रखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर ए फातिमा बीबी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने कभी भारत की उप प्रधानमंत्री का कार्यभार नहीं संभाला? किसने कभी भारत की उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? ऑप्शन नंबर ए मदन देसाई, बी VP सिंह, सी है लाल किशन आडवाणी जी, और डी है आपका देवीलाल। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी VP सिंह ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ये रहे आपको संविधान से जुड़े कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अक्सर परीक्षा में रिपीट होते हैं और आते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे आप एग्जाम में बनेंगे। अगर आप बेटे से किसी से कर पाएंगे, इसका मतलब ये है कि आपका संविधान का प्रश्न काफी अच्छे से तैयार है। अगर आप इसमें से किसी भी क्वेश्चन में रखते हैं, इसका मतलब है कि आपका वो टॉपिक वीक है, क्योंकि हर टॉपिक से मुख्यतः 1 या 2 क्वेश्चन ही वहाँ के पूछने की संभावना है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे ही टॉपिक में हम पता करते हैं कि हमारी तारीफ टॉपिक समझ कितनी है। आइए आगे हम देखते हैं ज्योग्राफी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ निकलते हैं। धान का तचिक मंच आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। उम्मीद आप सभी लोग खुश होंगे। यूपी पर श्रृंखला की अंतिम सप्ताह सीरीज में आज हम 6वां एपिसोड देखते हैं। शुरुआत होते ही यहाँ पे करंट अफेयर से जुड़े हुए क्वेश्चन होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर। इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? आपके सामने क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी तेलंगाना, डी आपका उड़ीसा है। आप रिगार्डिंग क्या होगा आप ट्राई करिएगा। आप चाहें तो एक पेपर और कलम लेकर के अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन उस डेट में आए हुए परीक्षा में जो क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होंगे उनको करने के लिए काफ़ी हैं। आपका स्कोर 5 में 5 हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आप चाहें तो मेरे चैनल पर आप कमेंट वहीं पर कर सकते हैं। क्वेश्चन इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 3 तेलंगाना आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द यली स्टार अवार्ड, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द यली स्टार अवार्ड ये किस देश का अवार्ड है? आपके सामने क्वेश्चन है, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द यली स्टार अवार्ड किस देश का है?
ऑप्शन नंबर ए ग्वाटेमाला, बी दुबई, सी आपका बहरीन है और डी आपका सूरीनाम है। आपका ऑडिंग क्या होगा देखेंगे। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी सूरीनाम हो जाएगा। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि साल 2023 में ही इसको जो भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनको जो है कि अवार्ड प्रदान किया गया है 2023 में। इस वजह से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, बी वेटिकन सिटी है, सी आपका न्यूजीलैंड है, डी आपका उरुग्वे है। आप रिगार्डिंग क्या सही होगा आप सोच करके देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, बी वेटिकन सिटी, सी है न्यूजीलैंड और डी है आपका उरुग्वे। इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा न्यूजीलैंड। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा है? वो आपका न्यूजीलैंड है। और ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द हीलिंग स्टार अवार्ड कहाँ का है? सूरीनाम का है। 2023 में किसको मिला है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला है। ऑप्शन हो सकता है ये पूछ ले किसको दिया गया है। आपके नरेंद्र मोदी जी आ गए, मोदी मुर्मू का नाम लिख दिया या दूसरा नेताओं का और नाम लिख दिया। तो 2023 में ये आपका 2023 में राष्ट्रपति हैं इंडिया की मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू। इनको ये अवार्ड 2023 में दिया गया था। कहाँ का है? सूरीनाम का। इस वजह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। देश का पहला डबल डेकर हाईवे का निर्माण कहाँ होगा? डबल डेकर हाईवे का निर्माण कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, बी नोएडा, सी आपका रांची है, डी आपका मुंबई है। आप रिगार्डिंग क्या सही होगा आप सोच के बताइएगा। याद रखेंगे इसका निर्माण नोएडा में होगा। यूपी स्पेशल परीक्षा से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विश्व भारती सम्मान किसे दिया गया है? विश्व भारती सम्मान किसे दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर हरिहर शर्मा, बी मोहन पटेल, सी ज्ञान चतुर्वेदी और डी है कोई नहीं। विश्व भारती सम्मान ये संस्कृत साहित्य का जगत का सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है और साल 2023 में ये किसको मिला है? तो ये मिला है प्रोफेसर हरिहर शर्मा को। ये आपके सामने क्वेश्चन रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला है। आपको कितने आते थे हमें आप जरूर लिखिएगा। आइए हम शुरुआत करते हैं आगे हिंदी के क्वेश्चनों की। इससे जुड़े हुए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के सामने हैं। आइए प्रयास करिएगा करने का। और बहुत शानदार क्वेश्चन की प्रश्नों की श्रृंखला है, तो पूरे 5 क्वेश्चन देखिएगा। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? जैसा कि हम सभी जानते हैं चट्टानें कौन सी कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो ऐसे में धारवाड़ क्रम की सब चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली श्रेणी, बी चित्रदुर्ग और शिमोगा, सी है नल्ला मलाई श्रेणी, डी है आपका क्या सभी होंगी? ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का हमने पूछा उदाहरण क्या है? दिल्ली श्रेणी है, चित्रदुर्ग और शिमोगा है, सी है नल्ला मलाई श्रेणी, डी है क्या सभी हो जाएंगी? तो सभी नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर बी चित्रदुर्ग और शिमोगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रम कौन सा है? ठीक है, खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए विंध्यन, बी दक्कन, सी धारवाड़, डी है कुडुप्पा। आप रिगार्डिंग क्या होगा सोचिएगा। और आपको ये पता होगा काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है ये। और इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी धारवाड़ ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रम खनिज संसाधन के दृष्टि से कौन सा होगा? तो ये होगा धारवाड़। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत में कैम्बियन पूर्व महाकल्प की चट्टानें अधिकांशतः कहाँ मिलती हैं? कैम्बियन पूर्व महाकल्प की चट्टानें अधिकांशतः कहाँ मिलती हैं? ए शिवालिक, बी पश्चिमी घाट, सी अरावली, डी आपका गोंडवाना। याद रखेंगे इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी अरावली ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अरावली ये बिल्कुल सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौगोलिक समूह कौन सा है? कोयला उत्पन्न करने वाला भौगोलिक समूह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए धारवाड़, बी विंध्यन, सी कुडप्पा, डी आपका गोंडवाना। आप अकॉर्डिंग क्या सही होगा सोचिएगा और बताइएगा कि आपने क्या सोचा था। याद रखेंगे इसमें डी गोंडवाना हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर बी आप सभी के लिए है। दक्कन रेप का निर्माण मुख्यतः चट्टानों से हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, अगर आपको पता है तो हमें कमेंट करिएगा, अगर नहीं पता है तुरंत तो आप किताब से पढ़ करके तो फिर आप बताइएगा, सोचिएगा कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। दक्कन रेप का निर्माण हुआ है, उसमें चट्टानें कौन सी हैं? आसादी है, बेसाल्ट है, परतदार हैं, कौन सी हैं हमें आप बताइएगा। ठीक है, ये रहे आपकी ज्योग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आप यूपी पर सीरीज को अच्छे से देख रहे होंगे और याद रखेंगे किसी भी विषय के 5 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। ज्योग्राफी से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहेगी। और याद रखें प्रत्येक टॉपिक से हो सकता है कुछ टॉपिक आप आए ही ना, क्योंकि पेपर में सीमित ही क्वेश्चन रखने होते हैं। ऐसे में हर टॉपिक से अगर आप एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है कर पा रहे हैं तो उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। ऐसे में अगर जो आपको नहीं पता है तो आप इसके लिए अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, सब पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे। और ये आपका 6वां एपिसोड है अंतिम सप्ताह का 7वां एपिसोड भी आ जाएगा और ये श्रृंखला पूरी तरीके से समाप्ति की ओर हो जाएगी। कोई सुझाव है, कोई राय है तो हमें आप लिखिएगा। यूपी स्पेशल सीरीज पढ़ा रहे हैं वो भी आप पढ़िएगा। बहुत सारे इतिहास के एपिसोड हमने बनाए हैं वो भी आप पढ़िएगा। तो आप पढ़ सकते हैं मेरे चैनल पर, पेज पे जाइएगा, वहाँ पर पढ़ने के लिए बहुत सारी सामग्री है, आप पढ़ सकते हैं। तो कोई सुझाव है, कोई राय है, आप कुछ कहना चाहते हो आप कमेंट करिएगा। थैंक यू।